देखिए, सबसे अच्छी इस वैकेंसी की ये बात है ना कि ना ही इसमें आपका बीएड लगने वाला है, ना ही इसमें सीटेट का झंझट है, ना ही एस्टेट का झंझट है। केंद्र लेवल की वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। सीटेट का झंझट इसलिए नहीं है क्योंकि 9 से 12 तक सीटेट होता नहीं है, खास तौर पे और संगीत में होता नहीं है, लगता भी नहीं है। तो ये वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छी है। ये आपसे मांगते क्या है? कहते सिर्फ इतना है कि आपका संगीत में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन करके आइए, टीचर बन जाइए। प्रैक्टिकल इंटरव्यू ये सब इसमें नहीं होता है। तो शानदार वैकेंसी है, केंद्र लेवल की वैकेंसी है, केंद्र लेवल का पे स्केल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा पैनल पे। आइए देखते हैं ईएमआरएस 2024 की जो ये वैकेंसी है, इसकी चर्चा बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो खाली पदें होती जा रही है ना, क्योंकि 2023 में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिली थी पहली बार, एक बैकअप लेवल पे। अब उसमें जो पद खाली होते जा रहे हैं उसकी धीरे धीरे सूचना मिलते जा रही है, और उसी पद में जो ईएमआरएस म्यूजिक टीचर का जो पद है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं क्या है मामला। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 2023 में क्या मामला था। ईएमआरएस जब 2023 की हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि उसमें अगर टोटल पद की मैं बात करूं तो उस टाइम 740 टोटल पद थे। मतलब जो बेवड़ा निकला था कि 740 पदों पे ये टोटल खाली पद हैं। तो 740 पद जो खाली थे, अगर 2023 की बात करूं तो इसमें से 320 पद पे जो है आपको नोटिफिकेशन मिला था। 320 पदों पे भर्ती हुई थी, 320 पदों के लिए आपकी परीक्षाएं हुई थी। लेकिन इनमें भी जब आप देखेंगे तो जो आपका मेरिट लिस्ट आया था, ठीक है, मेरिट लिस्ट यानी वो शॉर्ट लिस्ट आया था जिनमें कैंडिडेट का सिलेक्शन था, तो आप देखेंगे कि 320 में से सिर्फ 264 बच्चों का ही नाम था। यानी जो ये 320 पद थे, उस 320 पदों में भी सिर्फ 264 पद ही आपके लिए गए थे और इतने ही बच्चों का नाम आया था, इतने ही कैंडिडेट का नाम आया था। इसी 264 पद में से एक जो पद था ऑल ओवर इंडिया में, आपके जो म्यूजिक सर हैं, आपके जो म्यूजिक टीचर हैं इस चैनल पे, उनका भी इसमें नाम था। अब मैं देखता हूं बात क्या है। बात यह है कि यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से भी 320 पद अगर 2023 में निकले थे 740 में से, तो यहां से भी कुछ पद खाली हो रहे हैं। इसके अलावा एक न्यूज आप यहां पे देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक 63 एकलव्य विद्यालय हैं जिसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें जो पद है वो खाली है। तो जब इस नोटिफिकेशन को आप थोड़ा सा इन लार्ज करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि म्यूजिक टीचर के, देखिए म्यूजिक में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, ठीक है देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ क्या मामला है। यहाँ पे देखेंगे तो म्यूजिक में 23 पद खाली हैं। आप समझिए, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का इंफॉर्मेशन आया है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन अलग अलग राज्यों से आपको मिलेंगे जहां भी ईएमआरएस स्कूल है। तो आप ये बात समझिए कि मध्य प्रदेश से अगर 23 सीट निकल रहे हैं, अगर इस आंकड़े को मैं देखूं 740 टोटल पद थे, तो यहां से 320 पे वैकेंसी आई थी, तो 320 पद तो ऐसे ही खाली हो गए। बात को समझिएगा, 23 पद वो खाली हो गए जो मध्य प्रदेश में खाली हैं, जो नहीं भरे गए हैं। इसके अलावा अगर 320 में से आप 264 निकालेंगे तो 56 पद तो यहां पे आ जाएंगे। मतलब 56 पद पे वैकेंसी आई ही नहीं थी टोटल। मतलब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो आया था उसमें 56 पद वैसे भी खाली है 320 में से। इन सबको अगर आप प्लस कर देते हैं तो आपका ये बनता है 399। यानी आप ये समझ लीजिए कि लमसम 400 पद, क्योंकि अब 400 प्लस भी जाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश का आंकड़ा आया है। ये जो आंकड़ा आया है सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का आया है, ऐसे ही हर जगह का आंकड़ा भी आना बाकी है। तो ये जो पद है संगीत की ये बात करूं तो ये 400 से अधिक जाने वाला है, 420 के आसपास जाने वाला है। मैं अनुमान लगा लेता हूं कि सारे जो स्टेट मिला दिया जाए तो और 15-20 ऐसे पद होंगे जो खाली होंगे। तो एक बड़ी भर्ती आने वाली है 2024 में, और एक बड़ी भर्ती का यहाँ पे संकेत दिख रहा है। 420 पद खाली हैं। अब देखना है कि इन 420 पदों में से कितने पदों पर वैकेंसी निकलती है। पिछली बार 740 टोटल थे, इसको इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया था, 320 आए थे।
अब देखना है, क्योंकि पद तो इतने खाली हैं, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई क्लिकबेट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इतने पद खाली, इतने वैकेंसी है, हो सके कि 300 वैकेंसी आ जाए, हो सके 350 पद पे वैकेंसी आ जाए, हो सकता है 320 पद पहले के जैसे ही आ जाए। लेकिन अगर 300 प्लस भी मैं मानूं तो ये संगीत के लिए बड़ी वैकेंसी है। संगीत में अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो इतनी वैकेंसी आती नहीं है। आप यूपी में ही ले लीजिए, इतना बड़ा राज्य है, सिर्फ 14-15 सीट आपको देखने को मिलती है। अगर इतने भी सीट आपको देखने को मिली तो ये एक बेहतरीन मौका आपके लिए हो सकता है। क्या एलिजिबिलिटी है? कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन मांगता है आपके लिए। एलिजिबिलिटी के ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, वीडियो पढ़ा भी हुआ, उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो कहता है अगर आपके पास बीए इन म्यूजिक हो, अगर आपके पास बीपीए हो, अगर आपके पास बी म्यूजिक हो, कई लोग बीए प्रोग्राम करते हैं जिसमें अगर आप 3 साल म्यूजिक पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में तो वो भी लग सकता है, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ध्यान रहे कि यहाँ पे प्रभाकर, विशारद, इस तरीके के जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। इसके अलावा और मैं क्या बात करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका संगीत शिक्षक है ना, उसके लिए बेहतरीन क्लासेज हमारे एप्लीकेशन पे चल रही हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईएमआरएस की अगर मैं बात करूं तो ईएमआरएस हो गया आपका, केवीएस हो गया आपका, एनवीएस हो गया आपका, इन तीनों का सिलेबस डिट्टो सेम है, तीनों केंद्र लेवल की वैकेंसी, और इन तीनों के लिए प्रिपरेशन हमारे एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। आप बैच शिक्षा प्लेनेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 फी है, वन टाइम फी है। जब तक ईएमआरएस इनमें से किसी एक का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो पर मंथ या बार बार आपको पेमेंट नहीं करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। एक बड़ी वैकेंसी आपके लिए आनी बाकी है और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर अच्छा आता है। और ये जो भी वैकेंसी आई है ना, बहुत जल्दी इनकी सिलेक्शन की प्रक्रिया है। इस बार भी बहुत तेजी सिलेक्शन हुआ है, आगे चल के बहुत तेजी सिलेक्शन होगा। इस बार तो थोड़ा सा देर भी हो गया चुनाव की वजह से, आगे चल के केंद्र में कोई चुनाव नहीं है। तो ये जब वैकेंसी आएगी तो बहुत जल्दी 3-4 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया हो जाती है। तैयारी आप पहले से करिए, तैयारी के लिए आपको बाद में समय नहीं मिलेगा। धन्यवाद।